हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री में बात करें क्लास 12th के। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हम लोग का आज संयोजक से यौगिक से क्वेश्चन सिर्फ हल होगा जो IPSC नेम से रिलेटेड है, क्योंकि कल के लिए हम लोग 24 मिनट्स के जो वीडियोस में अपलोड किया गया वहाँ से हम लोग कुछ आंसर की बात किया गया था, किस तरह का पूछा जाता है, किस तरह का दर्शाया जाता है उनके बारे में। तो देखना है कि किस तरह के वो प्रोसेस करते हैं, किस तरह का प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसी तरह के वीडियो हम लोग चालू करेंगे। कहा जाता है कि एक बात बता दे रहा हूँ कि जीवन काल में हर समय परीक्षा देना पड़ता है, या आप घर हो या पेपर हो, आपको परीक्षा देना है तो देना है। यदि आप परीक्षा में सफल हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, तो परीक्षा आप एक दिन अवश्य सफल होंगे, एक दिन अवश्य सफल होंगे। लेकिन जीवन में हर तरफ तुमको परीक्षा देना पड़ेगा। घर में परीक्षा दीजिए, पेपर का परीक्षा दीजिए, दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। जैसे जीवन की जो लीला, जैसे हम लोग के जीवन की लीलाओं की परीक्षा, वो अलग परीक्षा होती है। एक हम किसी के लिए पढ़ते हैं, बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, जैसे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे जीवन दो तरह की परीक्षाएं हैं। इसलिए इससे कभी मत घबराना, कौन क्या कहता है, कौन कैसे, बाहरी लोग कुछ भी बोले उससे मत दिमाग देना, लेकिन घर के लोगों को साथ मिलाकर चलना, सदैव उनकी बातों को मानना। भलुक से नाराज हो जाएंगे, उनके हाथ पाँव पकड़ो, हाथ गोड़ जोड़ो उनके आगे, उनके चरणों में गिरो, लेकिन उनको मनाकर अपनी पढ़ाई को लेकर आगे चलते रहो, ठीक है। और इसी के साथ हम उप संयोजक में अपना कदम रखेंगे। अब मुस्कुराते रहिएगा, जिंदाबाद रहिए, खुल के जीवन जीने का कोशिश करिए, क्योंकि जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। उप संयोजक, उप संयोजन यौगिक, देखिए हमारे पास उप संयोजन या उप संयोजक की बात किया जाए तो यहाँ से हम लोग कल लिंगेट के बारे में सीख रहे थे। लिंगेट अपना किस तरह काम करता है, किस तरह काम नहीं करता, इसके बारे में हम लोग कल ज्ञात किए थे। आपको पता है कि मैं ऋणात्मक आवेश की बात, ऋणात्मक की मैंने कल इस तरह की बात, ऋणात्मक लिंगेट के नाम, लिंगेट के नाम की बात करते हैं। देखिए ऋणात्मक लिंगेट की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर जो प्रोसेस की जो बात की जाती है तो हम ध्यान देंगे। देखिए ऋणात्मक लिंगेट क्या कहता है, तो मैंने बताया था कि इधर हम लोग नाम लिखते हैं। कल के बारे में मैंने लिंगेट लिख लो और लिंगेट के नाम की बात करो, दो ही लिखो, 3 थे मैंने कल लिखवाया था, लिख लो, लिखना है यहाँ से, यहाँ पर लिखना है लिंगेट। यहाँ पर आयनिक लिंगेट, आयन के रूप में जो होता है, आयनिक, आयन लिख सकते हो, या आयनिक नाम या आयनिक नाम जो होता है उनको, और उसी के साथ साथ हमारे पास लिंगेट के नाम, लिंगेट के नाम। देखिए लिंगेट से मेरे बात यहाँ पर कर धनात्मक सिर्फ हुआ था, जिसमें हम लोग सिर्फ नियम, हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजेनियम, तो सब में क्या लग रहा था, नियम। जहाँ पर नियम की बात किया जाएगा धनात्मक हो जाएगा, और जहाँ पर ओ की बात किया जाएगा, ओ में क्या आएगा इसके बारे में हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद समझते हुए चलेंगे। कल कुछ मैंने लिखवाया था, आज उसके हम लोग आगे लिखने का कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ। ब्रोमो तक हो गया था, आइडो तक हो गया था, आज हम लोग के पास नाइट्रो की बात करेंगे। नाइट्रो में NO2 माइनस, NO2
टू माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक में नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या बोलेंगे मेरे साथ? नाइट्राइट। नाइट्राइट यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। 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 समझ में आया कि ना? रीड आयंस में यदि Na2 दे देगा तो नाइट्राइट, और हमको वहाँ पर नाइट्राइटो की बात करना है। इसी तरह मेरे पास CH3O रीड आयंस, इसकी बात किया जाएगा तो हम लोग के पास क्या दिया? मेथॉक्साइड। मेथॉक्साइड दिए गए, मेथॉक्साइड दिए गए। मेथॉक्साइड दिए गए, क्या दिए गए? मेथॉक्साइड दिए गए। अब मेथॉक्साइड को क्या बोलेंगे? मेथॉक्सो। 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 यहाँ पर मेथॉक्सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सो हो जाएगा। इसके साथ साथ मेरे पास OH आता है। आपको पता है OH क्या लिखा है? हाइड्रा ऑक्साइड। क्या लिखते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड ऐसे लिखते हैं। हाइड्रा ऑक्साइड, आधा का साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लिखे हाइड्रॉक्सो। क्या लिखेंगे? हाइड्रॉक्सो। क्या लिखेंगे? हाइड्रॉक्सो। हाइड्रॉक्सो। क्या लिखेंगे? हाइड्रॉक्सो। तो यहां पर मेरे पास जो बात किया गया हाइड्रॉक्सो की बात किया गया। आगे मैं बात करता हूं मेरे साथ SO4 का। SO4 आप बताइए क्या है? सल्फेट, जिसको बोला इसमें -2, इसमें मतलब -2 रीड आयंस। देखो इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। सल्फेट कोई बोलता तो ये बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट का पे लिखते हैं, सल्फेट में क्या लिखते हैं? सल्फेटो। सल्फेटो। गलत लिख दिया ना, ये गलत हो गया। सल्फेट होता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? सल्फेटो। सल्फेटो क्या हो जाएगा? सल्फेटो। फिर उसके बाद SO4 हो गया। SO3। SO3 की बात करूँ, इस पे भी आयंस की मैं बात करूंगा। 2 रीड आयंस की बात की गई। सल्फाइड, इसको क्या बोलेंगे? सल्फाइड। सल्फाइड। सल्फाइड का क्या? सल्फाइटो। 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 फिर उसके बाद मेरे पास क्या है? H2O3। H2O3 2 रीड आयंस की बात करना। यहां पर हो जाएगा मेरे पास थायोसल्फेट। थायोसल्फेट। देखो थायोसल्फेट क्या बोलेंगे? थायोसल्फेटो। 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 ठीक है। थायोसल्फेटो। थायो क्या हो जाएगा? सल्फेटो। थायोसल्फेटो। तो यहां पर हमारे पास जो दिए गए हैं कि इतना लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद समझ लेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे। देखो Na2 ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जस्ट इसी का रोल हम लोग करेंगे, वहां पर हम डायरेक्ट इसी का यूज करेंगे। कितनी आयंस की जो लिंगेड में दिया रहे, यदि नहीं याद रहेगा तो हल करना पड़ेगा, बहुत टिमटिमा पड़ेगा। इसीलिए तुमको दे दिया जा रहा है कि तुम उसके बाद तुम करके दिखाना, फिर उसके बोलना कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से तुमको क्या क्या प्राप्त हुआ। यहाँ से 5 अंक आज तुम लोगों को 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, आज क्लियर, क्लास खत्म।
आज के बाद हमको इसमें एंट्री ना करना पड़े, बस एक भगवान से दुआ करो कोई बाधा ना पड़े। Na2 रीड आयंस की बात किया जाता है, तो Na2 रीड आयन लिंगेड, इसको क्या बोला, नाइट्राइट। नाइट्राइट जैसे कि साधारण नाम नहीं होता है, सेम उसी की बात किया गया। जैसे कि हम बात करेंगे साधारण नाम की, जैसे हम बात करेंगे साधारण नाम। साधारण नाम आपको पता है कि किस तरह का होता है, जैसे मैंने बहुत सा इसमें लिखा भी हूँ, बहुत से मैंने लिखा भी हूँ, जिसके कारण यहाँ पर हम लोगों को क्या हुआ पता चलता है, क्या हो जाएगा पता चलता है, जिसके कारण हम लोगों को जैसे कि साइनाइट, साइनाइटो, CH3O एक रीड आयन है, मेथॉक्साइड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मेथॉक्साइड। लेकिन मेथॉक्साइड को क्या, मेथॉक्सो, ओ का मात्रा लगा रहा है। हाइड्रोक्साइड, यहाँ OH दिया, हाइड्रोक्साइड क्या बोला, हाइड्रोक्सो, क्या बोला, हाइड्रोक्सो, क्या बोला गया है, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो की यदि मैं बात किया गया यहाँ पर, तो हमारे पास जो दिया गया है हाइड्रोक्सो में देखेंगे, हाइड्रोक्सो की यदि बात किया हाइड्रोक्सो तो ये तो हो गया। SO4, SO4 क्या है, हमारे पास सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, सल्फेट। यहाँ पर पता चला कि -2 ही वो होता है, तो सल्फेट क्या बोला, सल्फाइड, सल्फेटो, क्या बोला, सल्फेटो। SO3 पर 2 रीड आयन, सल्फाइड, सल्फाइटो, क्या बोला गया, सल्फाइटो। अब हमारे पास H2O3 के पावर भी -2 दिया गया, इसलिए क्या, थायो सल्फेटो, सल्फेट में थायो सल्फेटो। क्या इसका यूज करना है, नहीं, हमको आयनिक नाम का वहां प्रयोग नहीं करना है, वहां पर ये दिया जाएगा लिंगेड, और लिंगेड के नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिंगेड के और लिंगेड के नाम, इसका यूज नहीं करना है। इसका यूज इसलिए दिया जा रहा है तुम पढ़ सको, तुमको ज्ञात हो सके। यदि तुमको पढ़ पाओगे, ज्ञात हो पाएगा, तभी हमको मजा आएगा, तभी हमको समझ में आएगा कि तुमने कुछ सीखा। तुमने क्या किया, कुछ सीखा, नहीं अन्यथा कुछ नहीं किया। एक बार और मेरे साथ साथ बोला लास्ट टाइम, Na2 रीड आयंस क्या बोलोगे, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। CO3O रीड आयन लिंगेड में क्या बोलोगे, मेथॉक्सो, क्या बोलोगे, मेथॉक्सो। CH3O दे दिया जाएगा तो क्या बोलोगे, मेथॉक्सो। OH आएगा तो क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सो, क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सो। OH रीड आयन आएगा तो क्या तो बोलोगे, हाइड्रोक्सो। SO4 2 रीड आयन आएगा तो क्या बोलोगे, हमारे पास सल्फेट, सल्फेटो, क्या बोलेंगे, सल्फेटो। SO3 को क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड क्या बोलोगे, सल्फाइटो। SA2O3 को थायो सल्फेट दे दिया जाएगा तो क्या बोलोगे, थायो सल्फेटो, थायो सल्फेटो। तो इस तरह के हमारे पास आयन की बात किया गया है, तो हमने यहाँ तक क्लियर किया। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट की बात करूँगा, इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर हमको और आपको ज्ञात होगा। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा, आगे चलेंगे, SCN रीड है, इसको हम क्या बोलते हैं आयनिक में, तो थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। अब इसमें क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, नेटो, थायोसाइनेटो। अगला हमारे पास NO3 रीड आयंस की बात किया जाए कल, यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। यहाँ पे NO3 रीड आयंस क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। तो फिर उसके बाद CN,
साइनाइड, ये तो आपको क्लियर पता है, साइनाइड में सिंगल की बात किया जाता है। ये तो छूट गया ना, चलो उसको लिख देंगे इसको। सीएन जो है साइनाइड, साइनाइड का साइनो, साइनाइड है ना, क्या दिया गया, साइनाइड दिया गया, ई नहीं दिया, साइनाइड, साइनाइड का जो दिया गया है, साइनाइड का क्या होगा, साइनो, 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 सायनो, 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 सही है। इसके बाद लिखेंगे CNO, CNO, इसको क्या बोलेंगे, दिया गया यहाँ पर CNO को सायनेट, क्या बोलेंगे, सायनेट, सायनेट, साइनेट को क्या लिखेंगे, साइनेटो, 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 क्या लिखेंगे, सायनेटो, सायनेटो, क्या लिखेंगे, सायनेटो। फिर उसके आगे फिर NCO, NCO, इस पे क्या लिखेंगे, NCO को आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनेट को क्या बोलेंगे, आप लिखेंगे आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो। फिर उसके बाद हमारे पास जो छोटा था, मैंने NO3 के बाद मैंने बोला छूट गया था, तो CO3 कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, CO3 पर क्या है, कार्बोनेट, CO3 पर 2 रीड आयंस की बात है, 2 रीड आयंस, तो कार्बोनेट, कार्बोनेट पर क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो हो जाएगा, कार्बोनेटो सही है, कार्बोनेटो क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं C2O4 2 डी आयंस, इसको हम बोलेंगे, नाम इसका ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो हो जाएगा, यहां पर इसका हो जाएगा ऑक्सलेटो, लेट मत जाना, 2 और बच गया उस साइड, चलो इसको रेज करके लिख देंगे 2 और। पहले समझो, देखो ये क्या दिया गया, इसके बाद हमारे पास उदासीनी आ जाएगा, थनैन के बारे में बता दिया, इसके बाद मैं निचोड़ बता दूंगा, बस कहानी सफा। CN आदि दिया जाए तो उसमें कितने आयंस की जरूरत पड़ेगा, -1 का। तुमको खुद थायोसाइनेट दे दिया जाए तो तुम खुद बताओगे इस पे रीड आयंस का 1 की बात क्या है, लेकिन लिंगेट में इसका नाम पड़ गया थायोसाइनेटो पड़ गया, ओ कर रहा है, क्या कर रहा है, ओ का ओ, देख रहे दिया थायोसाइनेटो ओ। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 रिडेंस नाइट्रेटो। CN का साइनाइड, ED का क्या दिया है, आइनो। फिर यहां पर NCO, आप देखो आइसोसाइनेट दे दिया गया, तो क्या आइसोसाइनेटो। CO3 कार्बोनेट, नेट का क्या हो जाए, कार्बोनेटो। आप दिया गया ऑक्सलेटो, क्लियर हुआ यहाँ था।
तो हम लोगों के पास यदि ये हमको याद हो जाए तो आपके लिए बोर्ड में कितना अच्छा साबित होगा। सोचिए, कुछ समय इमेजिन करिए, यदि बोर्ड में हमको ये बात याद रहेगा कितना मजा है। तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए किसको क्या कहा जाता है। ठीक, इसलिए इतना है तुमको जैसे कि याद कर सकते हो, उसी तरह यहाँ पर याद करने के लिए बात को दर्शाया गया, बताया जा रहा है। क्लियर है? आगे चलें, 2-3 तो छूटा है उसको भी देख लो। इसके बाद रीड आयंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद बताना। देखो यहां पर हम लोग के साथ जो दिया जाएगा, जो कि CH3COO, जैसे CH3COO रीड आयंस, इसको क्या बोलते हैं आयनिक में? इसको आयनिक में बोला गया है एसीटेट। क्या बोला जा रहा है? एसीटेट। एसीटेट क्या हो जाएगा? एसीटेटो। एसीटेटो। एसीटेटो क्या हो जाएगा? एसीटेटो। फिर क्या दिए गए हैं? H2N दिया है, सॉरी, HNCH2, H2HACl2COO रीड आयंस। इसका क्या हो जाएगा? इसका दिया गया है ग्लाइसिनेट। क्या होगा? ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। ठीक, इसके बाद नाइट्रोजन माइनस एजाइड। एजाइडो। ठीक, तो यहां पर मेरे पास CH3COO दे दिया जाए तो एसीटेट है, तो एसीटेटो और H2NCH2COO रीड आयंस की बात, इसका क्या नाम हो जाए? ग्लाइसिनेट, तो ग्लाइसिनेटो। यन तरीके दे दिया जाए एग्जाइडो। तो इस तरह की बात हमको मिलेगा किसमें? सिर्फ रीड आयंस में। किसमें मिलेगा? रीड आयंस में। चलिए अब आगे, अब हम लोग के पास एक बात यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालकर नोट कर लेना कि मैंने कहा जो किया कि नहीं। जैसे कि तुम्हारे पे क्वेश्चन में आइड आए, आइड, और क्या दिया रहेगा? एंट दिया रहेगा, एंड दिया रहे, आइड दिया रहे, आइड, तो वहां पर तुमको ओ लगाना है। इस सबको हटा क्या लगा देना है? ओ लगाना है। क्या लगाना है? ओ लगा देना है। क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे। क्लियर हुआ? यही इंपॉर्टेंट बात था। सब में तुमने क्या लगाया तुम खुद ही समझ जा रहे हो। ठीक है, सब में क्या लग रहा है? आइड आया, ओ, एंटा, एंटो, आइड। क्लियर हो रहा है? इसके सबके साथ क्या लगेगा? ओ की मात्रा लगा दो। सब क्लियर, यहाँ पर क्रियाकलाप खत्म। तो ऋणात्मक सीखा यहाँ पर लिंगिड में। अब इसके बाद हम धनात्मक की बात करेंगे। धनात्मक भी हो गया, उदासीन। अब लास्ट है इसमें, इसके बाद हम लोग सिर्फ चलेंगे क्वेश्चन पर। 1-2 पॉइंट और रह जाएगा तो ठीक। कल का मैं लिखवा दिया 2, 20, 3, 30, 4, 21 इस तरह का दिया गया ना। ये मैंने 21 फीस तो नहीं बोला, केमिस्ट्री का रूल्स है। कल मैंने ये बताया था कि 2 आएगा तो डाई, 3 आएगा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा की बात बताया, तो मैं लिख कर भी बताया था।
मोना डार्लिंगटन दी टेस्ट में पास हो गई थी। सब ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था, कल का भी वीडियो देखोगे 24 मिनट का है, लेकिन वहाँ पर जाकर क्लियर कर लो, तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि लंबी हो जाएगा चैप्टर इसके बाद। उदासीन लिंगेड की बात, उदासीन लिंगेड का नाम, यहाँ पर साधारण नाम, यहाँ पर साधारण नाम, लिंगेड का नाम, साधारण नाम की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ, सबसे पहले आप पानी पीते हैं, पानी से स्टार्ट, H2O, तो क्या बोलता है जल। ये हमारे पास क्या है, एक्वा, क्या होता है एक्वा। अमोनिया, ये सब बार बार रिपीटेड होने वाले हैं। अमोनिया क्या है, अमोनिया, लेकिन यहाँ पर NH4 रहेगा, NH, अमोनिया का नहीं NH, ठीक है ठीक, उदासीन है ना, 0 आना चाहिए, अमोनिया में 0 आना चाहिए। अमोनिया में 0 आना चाहिए, ठीक है, अमोनिया में 0 था। एमीनो, एमीन दिए लिख देना, एमीन लिख दोगे तो एमीनो, एमीन, ठीक, एमीन सबसे बढ़िया लिख दो। और इसके साथ साथ दे दिया जाएगा EN। ये तो समझ लेना कि यहाँ पर दे दिया जाएगा तो तुमको वहाँ पर EN की यदि बात किया तो मैंने कल वाले में वीडियो में लिखवाया EN के बारे में, इसको तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका तो आयन नहीं है, तो इसको एन की बात करें। क्या बने, एन आता है, मेथ एथ प्रोब्यूपेन, तो उस तरह की बात ई की बात करता है, वहाँ पर आएगा। देखो NO देगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड, यही पढ़ते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोला जाएगा इसको यहाँ पर, तो नाइट्रोसिल हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ मेरे पास CO आएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल, फिर उसके साथ साथ मेरे साथ आ जाए CH3 का होल थ्राइस P, फास्फीन। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखो 3 है तो ट्राई हो गया पहली बात, ये क्या है, मेथेन है ना, ट्राई क्या लिखेंगे, मेथिल फास्फीन, इसका क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल फास्फीन का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ट्राई मेथिलेमीन, नहीं गलत हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, ट्राई मेथिल फास्फीन वही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं बदलाव होगा, वही लिख लो, ट्राई मेथिल फास्फीन, इसमें नहीं कुछ बदलेगा, जो जैसा रहेगा। CS पूछता है बार बार, CS जो होता है कार्बन मोनोसल्फेट, सही बात, कार्बन मोनोसल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, थायोकार्बोनिक, ठीक। तो देखो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी है और उसके साथ साथ ये भी है और उसके साथ ये भी है और उसके साथ ये है,
ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते रहते हैं, कभी कभी CO दे देता है, लेकिन सबसे अधिक समझ रहे हैं उदासीन को सबसे ज़्यादा तुम पढ़ना, ठीक, सबसे अधिक उदासीन, उसके बाद रिडायंस। धनात्मक बहुत कम पूछता है, धनात्मक बहुत कम पूछे, लेकिन तुमको पूछेगा लिंगेट के बारे में तो उदासीन और रिडायंस दोनों याद कर लेना, जिसके कारण तुमको यहाँ से पता चलेगा क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ नहीं होता है। क्लियर है? H2O है तो क्या बोलेंगे लिंगेट में? एक्वा, एक्वा, एक को नहीं, एक्वा, वावा, एक्वा। NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन। NO क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। CH3 का होल P की क्या बोलते हैं? ट्राई मेथिल फास्फीन। CS का क्या आएगा? थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिक CS दे देगा। क्लियर है? तो हम लोग के पास यदि इस तरह का दिया जाए लिंगेट में नाम लिखने के लिए, लिंगेट का नाम हमको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं कुछ प्रति आयन के नाम कैसे लिखेंगे, वहां पर हम सीख लो क्या सही है क्या गलत है। बस इसके बाद लिंगेडों पर हम उपस्थित हो गए मैक्सिमम 2 मिनट के बाद। फिर उसके बाद युद्ध में कूद पड़ेंगे, जो कि आया तो सबसे पहले आप करके आएंगे मेरे स्टूडेंट, प्यारे बच्चे, जो कि खुश रहेंगे जब पेपर में हल करके आएंगे। तो आप तब बताइएगा मुझे, इस समय मत बताइएगा। चलो देखो, हम लोग के पास प्रति आयन नाम कैसे लिखा जाता है। कोई बोल दिया प्रति आयन, प्रति आयन नाम लिखिए। ठीक, प्रति आयन नाम लिखिए, हमको भी नहीं यार। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखो प्रति आयन लिखने के लिए यहाँ पर स्थित आयन के बाद क्या धनायन हो, सर्वप्रथम लिखा जाएगा रिडायंस के बारे में नाम सबसे पहले अंत में दिया जाता है या तो शुरू में दिया जाता है, उसी के बाद देखो प्रति आयन जो होता है इस शुरू में दिया जा सकता है या तो अंत में दिया जाएगा। पहला हम क्वेश्चन से उठा कर लिखते, उसी को हम लोग हल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे भी और उसको देखेंगे भी कैसे लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ क्रियाकलाप करते चलेंगे। सबसे पहले प्रति आयन के बारे में मैं बात करता हूं, तो यहां पर मान लो कि चलो K4 ब्रैकेट में बंद, FeCN का होल 6, फिर क्या दिए गए 6, ठीक, एक और दिया गया, एक दूठे लिख लेते हैं, बस समझना है, इसको अपने कॉपी में उतार लेना, क्योंकि मैं लिखवाया नहीं भाई। देखो मैं पहले बता दिया, पहले वीडियो में बता दिया, वही बच्चा मेरे यहाँ पढ़ेगा। देखो मैं लिखवाता नहीं हूँ, अधिक से अधिक मेरा काम है समझाना। तुमको समझ में आ गया तो जो चीज़ मैंने बोल दिया उसको नोट कर लो बस। Cr ब्रैकेट में लिखना Cr, फिर छोटे ब्रैकेट में अमोनिया का दिया गया NH3 का होल 6, फिर क्या दिए गए Cl। अब देखो प्रति आयन भैया हम कैसे पकड़े प्रति आयन, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करें। प्रति आयन का मतलब होता है जो बक्सा जो दिया गया है ना, कि अंदर नहीं होता है बाहर होता है, अंदर नहीं, बक्सा के अंदर नहीं बाहर। लेकिन हमारे कहानी का तात्पर्य कि कोष्टक के अंदर नहीं होता है, अंदर नहीं होता है,
वह बाहर रहता है, वह कोष्ठक के बाहर रहता है, वह कोष्ठक के बाहर रहता है, क्योंकि घर में रहना इसको पसंद नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ब्रैकेट्स के बाहर ही क्या है? प्रत्यय। हाँ, यही क्या है? प्रति-आयन। इसका मतलब इसमें भी है क्या? हाँ, प्रति-आयन। इसी तरह प्रश्न पूछा जाएगा, या आगे देगा या पीछे देगा? हाँ, या तो आगे दिए तो पीछे दे कि भैया इसका नमवा कैसे लिखेंगे? हम कि यो बात तुम सही कर रहे हो। देखो, पहले का नाम कैसे लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम दिए गए हैं ना? हाँ, पोटेशियम, पोटेशियम। अब बताना तुम। आचार्य तो मैं लिख दिया टेट्रा, टेट्रा पोटेशियम। यहां पर मेरे पास क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड 3 है, ट्राई क्लोराइड। समझो, यहां पर मेरे पास क्या सही है भैया? ई वाला सही है कि ई वाला सही है? ई वाला सही है कि ई वाला सही है? आईपीएससी ने में कौन सा नाम लिखेंगे? हम कही तब तुम्हारा मैटर बहुत क्लियर। पकड़ में आ गया, प्रति-आयन है। प्रति-आयन के बारे में लिखे थे, इसलिए हमको पकड़ में आया। पोटेशियम हमको कैसा लिखना है? वहां पर लिंगेड में आईपीएससी ने में कैसा लिखना है? पोटेशियम ऐसा लिखना है, ना कि टेट्रा पोटेशियम लिख दिया तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। इधर क्लोराइड कैसा लिखेंगे? ऐसे, ना कि टाई क्लोराइड लिख दिया तो क्या हो गया? गलत। तो हमको आईपीएससी ने में जब लिखने की बात किया तो ऐसे ना लिखकर कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे। क्लियर हो गया है? 3 से नहीं मतलब है या नहीं मतलब है? ठीक है, समझ में है? अब हम लोग चलते हैं अपने युद्ध की तरफ। जो युद्ध अब स्टार्ट हुआ, अभी तक तो सिर्फ बातें हुई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, देखो, हम लोग की जो प्रश्न की बात किया जाएगा, प्रश्न जो पूछा जाएगा कैसा आएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न ही लिख देता हूं कि आईपीएससी नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान बताइए, या आईपीएससी नाम लिखिए। कुछ भी बोला जा सकता है। प्रश्न दे दिया जाएगा कि उपसंयोजक यौगिकों के प्रश्न जैसे दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। मान लो मैंने प्रश्न लिख दिया, निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक, अब हमने लिख दिया। 2 मिनट तक मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप तब तक पूरे आयंस के बारे में पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइएगा जब मैं पूछूंगा तब। 1 मिनट का समय दिया हूं तुमको, सिर्फ किस लिए? सिर्फ आयन के लिए। तब तक मेरे इंक भी भरा जाएगा और काम भी हो जाएगा, दोनों लोगों का काम हो जाएगा।
समझ में आया? चले चलिए सबसे पहले हम प्रश्न लिखेंगे पहला और उसके बाद हल करते हुए चले, फिर उसके बाद डायरेक्ट नाम लिखेंगे। 5-10 थे, मैंने कोशिश करूँगा कि तुमको हल करके बता दूँ। पहले में मान लो, चलो इसको ये मान लो, इसको रोमन अंक करके डालो, ठीक। K3 सबसे पहले हमला बोला जाए, K3 ब्रैकेट में CR क्रोमियम का बात किया जाए ब्रैकेट में छोटे वाले में, C2O4 का होल थ्राइस पूरी ब्रैकेट्स बंद। अब इसका IPSC नेम लिखना है, अब बताना है। अब चालू हुआ यहाँ से जंग, अब यही सब तुमको शुरुआत करनी है, मेन जंग। कहते हैं कि बॉर्डर की लड़ाई अभी बाकी थी, अब बॉर्डर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, युद्ध अभी यहीं से चालू होगी। अभी तो मैं बॉर्डर के किनारे नहीं पहुंचे थे, अब हम लोग बॉर्डर पर पहुंच गए। दाएं 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 चलाने का अब मिलेगा अवसर। देखते हैं किसका ब्रेन कितना तेज चलता है। यदि आप पीछे का रिवीजन कर कर बैठे हैं तब, यदि नहीं करके बैठे हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा समय अब नहीं मिलेगा। अब कहना है मत भैया आयन नहीं बताए थे, कैसे 1-2 रख दे, ये मैं नहीं बताऊँगा, पहले बता, जाकर पढ़िए। आप पढ़ते नहीं, कंजूस है। पहले हम लोग के पास क्या दिया गया, प्रत्यय। मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के या कोष्टक के बाहर। देखो कोष्टक लगाए कि नहीं, कोष्टक के बाहर हमारे पास क्या होता है, प्रत्ययन। क्या होगा, प्रत्ययन। ओ मैटर ही है, अच्छा भैया। Cr क्या है, क्रोमियम क्या है, तो हम कहेंगे मेरे पास धातु है। क्या है, धातु है। क्या है, धातु। धातु को उसको सदैव क्या मान के लगाएंगे, यक्स। धातु को सदैव मान के क्या लगाएंगे, यक्स। धातु को क्या मान के लगाएंगे, सदैव यक्स। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को क्या बोलेंगे, लिंगेड। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलते रहिएगा, लिंगेड। ये जो संख्या है तो किसको, किसका संख्या है भैया, लिंगेड की संख्या है। किसकी संख्या है, लिंगेड की संख्या है। लिंगेड की क्या है, संख्या है। समझना, फिर से देखो। K3 क्या है, कहो भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, हमको भी नहीं समझ में आया। जब तुमको नहीं समझ में आया तो मुझे भी नहीं समझ में आया। कहो भैया एक बात बताइए कि ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट के बाहर हम कैसे पकड़े। देखो भगवान ने इतना तो दिमाग तो दिया है सबको कि ब्रैकेट के बाहर, दोनों ब्रैकेट के बाहर क्या लगेगा, प्रत्यय लगा रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जो दिया है धातु दिया गया है। अब यहाँ पर मेरे पास C2O4 जो दिया गया, लिंगेड दिया गया, क्योंकि ये रीड आयन में मैंने जस्ट लिख कर आया हूँ। रीड आयन में मैंने क्या किया, जस्ट लिख कर आया हूँ। ये हमारे पास -2 आयंस देता है। कितने आयंस देगा, -2 आयंस देगा। कहेंगे अच्छा
कैसे भैया आपको पता चला? कुछ समय के लिए तुम ऑक्सीजन का सिर्फ ले लो, ये तो कार्बन तुमको पता है कि अपवाद है। कार्बन क्या है? अपवाद है। क्योंकि कार्तिक गणेश संग पार्वती के मैंने बात सिखाया था पी ब्लॉक में, तो उन लोग का मन करेगा तो आशीर्वाद देंगे, मन करेगा तो नहीं देंगे। इससे हाथ जोड़ लेंगे कि प्रभु आपका इच्छा मेरी जिंदगी को बर्बाद करिए या सफल बनाइए। तो उनको छोड़ दिया भरोसे पर। हमारे पास सिर्फ क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है तो वहां पर बोला गया है कि ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन जो है कहता पीए ब्लॉक का है। किसके घर का है? पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक में तुमको वहां पीरियड टेबल सामने रख लेना अपने, समझ बेटर रहेगा। मैं बताया भी हूँ पी ब्लॉक में तुमको मैं बताया था कि देखो ओ जी सोनी से टाइम पूछो, ओ जी सोनी से क्या करो? टाइम पूछो। तो टाइम पूछने की जो बात कहा गया है तो यही अच्छा भैया उसने -2 की बात किया था। हाँ अभी जस्ट तुम पकड़े कि नहीं? ओ मैटर ही आया है क्या? हाँ अलग अलग देखो, सभी टीचर एक जैसे नहीं बताते हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से बच्चे को कैसे इजी समय पकड़ाऊं, ये सबसे मेन तरीका होता है सिखाने का। तो मेरे दिमाग में एक आया कि मैं क्यों ना सबको भूल जाऊं, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं। आपको भैया हमको नहीं पता चला, आप तो एक रूल और काज का बताए थे, आप बाऊ का नियम बताए थे। कौन सा नियम बताए थे? आप बाऊ का नियम बताए थे। उसके अनुसार भी लगा देंगे क्या? वहां से भी निकाल कर लगा सकते हो। तुमको तुम कम यहां से नहीं आता है तब वो तुम करके आओगे, तब वो तुम क्या करके आओगे निश्चित। चलो अब पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम तुम्हारे पास किसके घर का है? पहले घर खोजो। कहोगे भैया किसके घर का है? लगा कि मुझे यश के घर का है। यश घर में पहला वाला, यश के पहला वाला मतलब हमारे लिए न कर, रब से फरियाद करो। क्या है कि नहीं है? तो कहोगे भैया इसका मतलब +1 की बात करें क्या? हाँ वहां से तुमको प्लस की बात किया जाए, फिर प्लस लगा दो। तो प्लस लगा दो तो कोई फायदा नहीं, इसको हटाई दो तो कोई बेटर रहेगा। इन भैया को धातु को क्या मानोगे? सदैव यक्ष। धातु भैया को सदैव क्या मानना है? यक्ष। धातु भैया को क्या मानोगे? सदैव यक्ष। प्लस अभी जस्ट इसकी मैटर मैंने हल करके आया, लिखवाया भी हूं C2O4 के पावर -2। क्या लिखवाया हूं? -2, जो कि यहां पर हम लोग की बात कोई पूछता है ऑक्साइलेटो जो होता है, ऑक्सीलेट होता है, इसी को लिंगेडो के नाम में हम बोलेंगे कि वहां पर ऑक्सीलेटो हो जाए। समझ में आया? फिर क्या है? गुणे, इसको संख्या कितनी? 3 बराबर 0 बराबर 0। 1 + 1 + 2 3 6 ± -6 बराबर 0। पाँच आएगा क्या? गलत है कहीं, रुक जाओ। ये मेरे पास एक है, ये कितना? 3 सही है। 1 × 3, 3 एक कम कितना हो जाएगा? यहाँ पर छूट गया था 3, ठीक अब लग जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना है? 3 है। ये भैया 3 आ गया। हम कहे हाँ ये तुम्हारे रफ कार्य पर होगा। किस पे? रफ कार्य पर। लेकिन तुमको सीखना है, अभी सीखना है तो रफ कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन पेपर में रफ कार्य दर्शा देना। नहीं तुमने लगा भी दिया ना तो एग्जामिनर भैया काटेगा नहीं, एग्जामिनर भैया काटेगा नहीं, तुमको नंबर अच्छा से देगा। अब इसका IPSC नियम लिखे तो भैया लिखिए।
आपने बोला कि इसके आगे 3 लग गया, इसको कुछ नहीं करना, जैसे करते इसे उठा कर लिख देना। हम कहे हाँ यही मैं बताया था। तो पोटेशियम लिख दो। क्या लिखोगे आईपीएससी नेम में? आईयूपीएससी नाम में क्या लिखोगे इसका? कहोगे पोटेशियम, पोटेशियम, समझना मेरी बात, पोटेशियम। अब इसका नाम हमने बताया था क्या? ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। लेकिन उसके पहले क्या दिया गया है? अभी देखो मैटर मैंने छोड़ा हूं, अभी तुमको नाम लिखने के लिए बता रहा हूं। तो कहोगे भैया यहां पर एक बात दिया है 3। अब तुम बताओ 3 आएगा तो क्या लगेगा? मोनो डार्लिंग ट्रेनिंग दी, टेस्ट में पास हो गई। कहो भैया ट्राई लगेगा। क्या लगेगा? ट्राई, ट्राई ऑक्सलेटो, 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 ट्राई ऑक्सलेटो। अब क्रोमित, क्रोमियम को क्या बोलेंगे? क्रोमेट। क्या बोलेंगे? क्रोमेट। क्रोमेट का यक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 3rd। ब्रैकेट में ऐसे रोमन नंबर वाला 3rd बना देना। अब उसके बाद खचाक से चले आना अपने घर। समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझो, K3 की आयन एक Cr धातु है, ये समझ में लिंगेड है, लिंगेड की संख्या है। इसको हमने मान लिया कि भैया इसी को, हाँ देखो धातु जो रहेगा उसी को मानेंगे, वहाँ खुद ही दे देगा धातु क्या है का धातु। तो इसकी वैल्यू यक्स, इसकी वैल्यू मैंने बता ही दिया, समझा ही दिया। इसको रख दिया 3। तो यहाँ पर मेरे पास 3 एकम 3 यक्स हो गया, 2 3 6 -6 बराबर 0। इसको मैंने पक्षांतर कर दिया तो यक्स बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे? कहीं भैया पहले आ गया इसलिए पहले लिख देंगे इसको, यदि पहले नहीं आता तो उसको लास्ट में आता तो लास्ट में लिखता था। तो पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम। आप देखो इसका कितने 3 की बत गया, ट्राई बोला गया, ट्राई लिख दो, ये मैं बताया था। फिर इसको मैंने नाम बताया था, ऑक्सलेट होता तो ऑक्सलाइटो हो जाएगा क्योंकि लिंगेड के नाम है। फिर उसके बाद इसका क्रोमियम तो क्रोमेट हो जाएगा, 3rd की बात किया 3rd है। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी इतना लिख रहे हैं ना, अभी कोई लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, समझ लो भैया, तब फिर टिनटिनाते रह जाओगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास होगा Ni निकिल। फिर CO होगा तो कुछ नहीं दिया गया, यहां पर कुछ नहीं दिया गया है। सिंपल से तुम्हारे पास क्या हो गया? धातु हो गया। ये तुम्हारे पास लिंगेड है, लिंगेड की, तो सिंपल से लिख दो आप लिंगेड। देखो आप 60 में लिखने चाहिए, शुरू कर दिया। नहीं तो फिर लिखोगे लिंगेड, फिर लिखोगे लिंगेड की संख्या, संख्या इधर लिंगेड की संख्या। इसको क्या मानो? यक्स। अब CO कार्बोनिल, जो मैं भी लिखवाया था CO के बारे में, तो मैं बोला था कार्बोनिल जो है कि जो उदासीन में है तो यहाँ पे इसके 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? गुणे 4 बराबर 0, यक्स प्लस 0 बराबर 0, तो यक्स बराबर 0। इसको कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? 4 है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, 4 है तो कितना आएगा? टेट्रा। टेट्रा क्या लिखोगे? कार्बोनिल, कार्बोनिल ये क्या है? निकिलेट, निकिलेट
निकलेट क्या है, शून्य है, शून्य दर्शा दो। समझ में आया? देखो अगला थर्ड वाला, ये तुम्हारे पास क्या है, आईपीएससी नियम है, आईयूपीएससी नियम है, आईपीएससी नियम है। देखो अगला की बात करो, जेड एन फिर NH3 4 दिया जाएगा, फिर Cl2। देखो अब ये तुम्हारे पास क्या हो गया, धातु। ये तुम समझ गए, ये लिंगेड है, लिंगेड की संख्या हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर लिंगेड। ये क्या बोला गया है, प्रति धातु क्या मानना है, अमोनिया, अमोनिया क्या उदासीन है, शून्य होगा। अब गुणे 4 कर दो, प्लस क्लोरीन कितना बताओ, -1 गुणे 2 बराबर 0। आपको कैसे पता चला क्लोरीन का इतना होता है? मैंने बताया था रीड आयंस में, कल भी लिखवाया था, शुरू में बताया था कि पीरियाडिक टेबल में कि फिर कल बाहर आई आंटी, तो क्लोरीन वाला जो है -1 है, फिर कल बाहर आई आंटी जो कि आपको एल्कीन में पढ़ाया था, क्लोरो ब्रोमो आयोडो क्लोरो, तो यही क्लोरो है जो -1 रेड आयन की बात करता है, आयंस ये -1। अलग अलग जगहों से इसको खींच कर देख सकते हो। 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 या कम 2, -2 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, पता है तुमको कि हम -2 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है? नाम लिखा जाए, हाँ। ये क्या है, 4 है, तो क्या आएगा, टेट्रा। 4 आएगा तो क्या आएगा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा। एमीन, टेट्रा एमीन, पता चला? क्योंकि उदासीन में मैंने जस्ट लिखवा के लेकर आया, टेट्रा इसको क्या बोलेंगे, एमीन। अमोनिया को क्या बोला जाता है, एमीन। अब तुम्हारे पास क्या है, जिंक। अब जिंकेट मत कहने ना, जिंक कितना है, सेकेंड। अब यहां पर क्या है बेचारा, क्लोराइड है, क्लोराइड। प्रति आयन को क्या लिखते हैं, क्लोराइड। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलें। तो इस तरह की आपको दिया जाएगा तो आप खट खट करके आएंगे, पट नहीं। जंग में वही जीतता है जो शुरू से अंत तक लड़ता है, भाग जाता है वो तो क्या कहलाता है, जानते ना, CR। अगला थर्ड हो गया। फोर्थ में देखेंगे K3 Fe सियन साइनाइडो इडावेस। समझ में आया कि नहीं है? 6 हो गया। ये तुम्हारे पास क्या दिया है, प्रति आयन धातु क्या दिया है, लिंगेड। क्या दिया गया है, लिंगेड। देखो अभी मैं बताया पोटेशियम 1, इसको
आयरन जो धातु जो दिया गया हमारे पास है फी, साइनाइड का बताओ यहाँ पर क्या होगा, -1 हमारे हिसाब से क्या आएगा, -1। -1 गुणे 6 बराबर 0। 3 प्लस यक्स प्लस -6 यक्स बराबर -3 बराबर 0, यक्स बराबर 3। तो यहाँ पर मेरे पास कितना है 3। चलो लिखते हैं, क्या लिखोगे, पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। इसको क्या लिखोगे, साइनाइड दिया गया, साइनो। अब पहले 6 है ना, 6 कब बताओ, कभी एक बार लिख दीजिए तो भुला गए, ये बात है। लो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्ट, नॉन। ये सब नहीं, तुम लोग को बस मैंने कल लिखवाया तो 2 है, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, तुम लोग को बस 6 तक मेरे हिसाब से कल लगवाया था। हेक्सा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा, क्या हो जाएगा, हेक्सा किसका है, साइनो का, साइनाइड का साइनो। फिर क्या है, ये भी जो बोला गया है थायरेट, थायरेट कितना है यहाँ पर, थर्ड, समझ में आया। आगे की तरफ चले, नेक्स्ट, इसके बाद तो पूरा लिख कर खटखट एक ही साथ हल करेंगे, पांठे छट्टे के साथ। देखो अगला बात करते हैं K2PT जो पोलराइड होता है, 5 K2PD PDCl4 लो, ये तुम्हारे पास बस लास्ट, इसके बाद नाम नहीं लिखेंगे, प्रति आयन धातु लिंगेड, एक गुणे 2 प्लस धातु यक्स, क्लोरीन की वैल्यू -1 गुणे 4 बराबर 0। क्लोरीन क्लोरोब्रोमो आयोडो, समझ में आया। 2 प्लस यक्स -4 बराबर 0, यक्स बराबर -2 बराबर 0, यक्स बराबर 2। अब बताओ पोटेशियम पहले आया है ना, पोटेशियम, अब पोटेशियम के बाद किसको लिखोगे, लिंगेड को, कितना है वहाँ पर 4, ट्राई, क्या आ जाएगा, क्लोरो, ट्राई के बाद क्या आ जाएगा, क्लोरोडो, क्लोराइड को क्या बोलेंगे, क्लोरोडो। फिर पीडी क्या है, पीडी को पहले डेट बोलेंगे, पहले डेट कितना आया है, सेकेंड, समझ आया। तो अब तो हमारे हिसाब से लगता है कि आपको यहां तक तो निकालने आ गया होगा। अब थोड़ा सा इससे हार्ड, देखिए पीटी प्लेटिनम जलाते हो कि नहीं, 6 पीटी पिटाई वैल्यू की नहीं,
ओके भाई 2Cl, फिर क्या हो जाएगा NH2 CH3 Cl, ला फंसा दिया प्रति आयन, ये क्या हो गया लिंगेड, ये क्या हो गया धातु, गड़बड़ हो गया, प्रति आयन, क्योंकि ब्रैकेट से क्या है बाहर, इसीलिए प्रति आयन, प्लेटिनम X, अमोनिया 0 गुणे 2 प्लस। अब इसका जो क्या होगा इसके बारे में आप बताएंगे, लेकिन इसके पहले क्लोरीन है, क्लोरीन का लिख लो -1, फिर प्लस। यदि मैं इसकी बात करता हूं अमोनिया का 0 है, समझे ना, अमोनिया का कितना हो जाएगा 0, जब 0 का गुणा 0 में हो जाएगा 0 की बात कर देगा, हटा दो मैटर। फिर क्लोरीन -1, क्लोरीन कितना हो गया -1 बराबर 0 बराबर 0, X प्लस 0 प्लस माइनस 1 0 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस माइनस प्लस -2 बराबर 0, X बराबर 2। क्लियर हुआ? अब चलो लिखो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसकी जो वैल्यू क्या लिखा गया है 0, इसकी वैल्यू क्या है 0, समझ में आया कि नहीं? चलो हम लोग के पास सबसे पहले क्या है NH3 0 था, एमीन, मगर क्या लगा है 2 का मतलब डाई, 2 का मतलब डाई, डाई क्या एमीन, डाई क्या हो जाएगा एमीन, ठीक। अब उसके बाद क्या है तुम्हारे पास Cl, Cl क्या लिखोगे क्लोरोडो, क्लोरोडो क्या लिखा क्लोरोडो, फिर ब्रैकेट में एक क्या है मेथिल, मेथिल का सूत्र होता है CH3 CH4, वही तो लिखा। फिर CH2 किसका है एमीन, ठीक। फिर क्या बचा मेरे पास Cl, Cl क्या लिखोगे, Cl से पहले ब्रैकेट को बाहर हो गया, ब्रैकेट के अंदर प्लेटिनम है Pt, क्या हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम की वैल्यू कितनी आई थी 2। अब इसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या है क्लोराइड, क्लोराइड, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर इस तरह के यदि प्रश्न दिया जाए तो आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम लोग के क्वेश्चंस फटाफट इस तरह के आए, तो हमारे आशा है कि आप कर सकते हैं। एक और लिखते हैं जस्ट इसी के बगल में, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। अब देखो 6 तक तुमने इस तरह सीखा जो निकाल कर, अब निकालने का हम इतना पचरा नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट कैसे रखते हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि इस तरह समय ज़्यादा लगता है। अब डायरेक्ट तुम खुद करके आओगे, नहीं किए तो तुम्हारी गलती मेरी गलती नहीं। कहा जाता है आनी पानी दोष दुनिया भरोस, लेकिन यहाँ से पढ़ के जाओगे तब, और नहीं पढ़ कर जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। आज मैं पूरा लिख कर दे दूँगा, तुम इसी में पूरा अपना प्रैक्टिस कर लेना।
चलो ए से स्टार्ट, छठ मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक ठे लिखेंगे के ब्रैकेट में PTBR, BR3 ब्रैकेट बंद, अरे NH3, ठीक है, ए दिया गया है। समझो क्या दिया गया है, के क्या है आगे दे दिया गया ना, IPSC नेम डायरेक्ट लिखो, ये लिख देते हैं। चलो इधर लिखो, क्या है पोटेशियम, लिखो पोटेशियम डायरेक्ट, ठीक। इसके बाद क्या है एमीन, क्या बनेगा एमीन, एमीन। फिर क्या है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 पे क्या लिखेंगे ट्राई, ट्राई में क्या लिखेंगे ट्राई ब्रोमोडो, ब्रोमाइन है ना, ब्रोमाइन का हो जाएगा BR ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। अब क्या बच गया तुम्हारे पास, ये बचा प्लेटिनेट, क्या बचा प्लेटिनेट, ठीक, प्लेटिनेट। सेकेंड, अब हम लोग के पास इस तरह का प्रश्न आता है, तो मैंने 4-5 प्रश्न एक साथ लिखेंगे, फिर उसके साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे इस तरह। तो के ब्रैकेट में PTBR से ये तो लिख दिया ना, ये तो हो गया, AG वाला है, AG ब्रैकेट में NH3 का होल ट्वाइस, ये नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, ये दिया, लेकिन इसको ऐसे मान लेना, ये ऐसे AgCl2 CN का होल ट्वाइस, K2 HgI4, फोर्थ हमारे पास हो जाएगा सोडियम Na, सोडियम AgCN का होल ट्वाइस, कॉपर Cu NH3 का होल 4 SO4, ठीक। 5 पहले हल करो,
चलो, तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि AgCNH2NH3 का होल ट्वाइस, फिर हमारे पास दिया गया है कि AgCN का होल ट्वाइस, ये दिया गया है हमारे पास। तो इस पर मैं बात करता हूँ, छोटा मान लिया, ठीक है, क्वेश्चन सही है। देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, एमीन की बात कर रहा है, एमीन कितने हैं, 2 है ना, तो डाई लगाओ, डाई लिखो, एमीन लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर तुमको पता चला डाई हो गया, एमीन हो गया। इसके बाद क्या बचा तुम्हारे पास, सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर क्या है, फर्स्ट, सिल्वर फर्स्ट की बात करें, किसकी बात करें, सिल्वर फर्स्ट। फिर यहाँ पर डाई लगाएं क्योंकि यहाँ पर 2 है, फिर लगाओ डाई। CN का तुम बताओ क्या होगा, CN का साइनाइड कि साइनाइडो, CN पे कितने आयंस होंगे, 1, तो क्या हो जाएगा, साइनो, अभी जस्ट बता के आया, शाइनो हो गया, डाई साइनो। फिर उसके बाद फिर अर्जेंट बोलेंगे इसको, अर्जेंटेंट होगा, अर्जेंटेंट होगा। इसके साथ साथ क्या लगेगा, फर्स्ट लगेगा। सेकेंड देखेंगे आगे, K2HG4, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, K2 है तो क्या लगेगा, पोटेशियम, पहले पोटेशियम के साथ साथ तुम्हारे पास I4 है। अब आयु क्या होगा तुम बता दो, आयु का आइडो, हाँ, आइडो की यदि बात किया जाता है यहाँ पर है तो आयोडो लिख देना, आयोडो किसकी बात, तो यहाँ पर 4 आयोडो है ना, तो 4 के साथ क्या लगेगा, टेट्रा, तो यहाँ पर टेट्रा लगाना, टेट्रा आयोडो। मरकरी है, मरकरी को तुम लिख दोगे मर्क्यूरेट, म्यूक्यूरेट होते हैं ना, मर्क्यूरेट होता है, ठीक। 2 और देखेंगे, सोडियम का ज्यों का त्यों, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं होगा। फिर इसके क्या लिखेंगे, साइनो, तो डाई, दुलिका डाई। फिर क्या लिखोगे, शाइनो, क्या लिखोगे, साइनो। अभी क्या है, सिल्वर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिल्वर को क्या लिखेंगे, साइनो के, तो यहाँ पर सिल्वर को वहाँ पर मैं लिखवाया नहीं हूँ, अर्जेंटेंट लिखेंगे, अर्जेंटेंट, सिल्वर को वहाँ पर लिख लेना अर्जेंटेंट, क्योंकि उसमें मैं नहीं लिखवाया हूँ इसलिए लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन से यहाँ पर दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास फर्स्ट आएगा। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, 4 है, टेट्रा, इसका क्या हो गया, एमीन, 4 तो एमीन। फिर क्या है, कॉपर है ना, तो कॉपर को क्या लिखोगे, Cu है, तो टेट्राएमीन कॉपर। अब यहाँ पर हल करने पता चलेगा कितना आएगा, सेकेंड। अब क्या कितना है, सल्फेट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सल्फेट SO4, सल्फेट। तो इस तरह की यहाँ पर IPSC नेम में निकालना है, तो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चंस करेंगे और करते रहेंगे।
क्योंकि उप संयोजन में यौगिक में इस तरह के हमारे पास आईपीएससी ने हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यदि निकालने आएगा तब, क्योंकि निकालेंगे बार बार तो हैबिट हो जाएगा। जब हैबिट होगा तो आप खुद ही निकाल लेंगे। मैं अब यहाँ पर कुछ एलिमेंटों के नाम लिख दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना। नहीं आएगा तो मैं उसका आंसर की टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आपने वहाँ से जाकर लिख लीजिए। टेलीग्राम स्टूडेंट विद सूर्यकांत ही नाम से, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो होमवर्क में दिया रहूँगा वहाँ पर जाकर सारा उसका जो हल रहेगा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो। मैं इसके साथ साथ कुछ लिख दे रहा हूँ, उसके साथ साथ उसको समझा दे रहा हूँ। ठीक, उतने उससे ज़्यादा मत करना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो दिए गए हैं, मैंने इसको दे दिया है। इसका तुमको आईपीएससी ने घर से लिखना ना, किसी को नहीं आएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पर स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल डाल देना, और इसको स्टूडेंट विद सूर्यकांत डालोगे तो वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। होमवर्क का जो भी देंगे उसको वहाँ पर मैं ग्रुप में सेंड कर देगा, वहाँ से जाकर लिख लेना। तो ये जो सारी चीज़ें दिया गया है, जहाँ नहीं आएगा वहाँ पर चले जाओ, जिसके कारण आपको वहाँ से टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अच्छा खासा से जाकर वहाँ पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें तुमको वहाँ पर सबका आंसर, सभी का आईपीएससी नेम का जो आंसर होता है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इंस्टाग्राम पर नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। टेलीग्राम पर चले जाओगे ना तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद तुमको पूरा आंसर तुमको टेलीग्राम पर मिलेगा। वहाँ पर जाने के बाद पूरा आंसर को तुम 1 बाई 1 कर राइट कर लेना, और इससे ज़्यादा और क्वेश्चन होगा तो उस ग्रुप में सेंड कर देना। वहाँ पर तुमको पूरे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो टॉपिक जो बताया गया है वो संयोजन से, यह टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। यहाँ से तुम्हारे पास यदि पेपर में आता है तो 5 अंक तुम्हारे लिए निश्चित होगा। 9 अंक नहीं है, ये थोड़ा सा इंक खराब है। 5 अंक तुम्हारे लिए निश्चित की बात किया जाएगा, यहाँ से तुम यदि पढ़ के जाते हो तब, क्योंकि मैंने वही सिर्फ पढ़ाया है जो तुम्हारे लिए सिर्फ निश्चित है। किसी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप जाकर व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पर जाने के बाद आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जाकर कॉल कर सकते हैं। आपको वहाँ पर 24 घंटे के अंतर्गत आपको उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगा, 24 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या, इस पे बताइए। इसी को व्हाट्सएप पर उसी पे जाकर सेंड भी कर सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा। आपको पढ़ना है, आपको यदि 5 अंक लेना है तो नहीं लेना है, आपकी इच्छा। आपको करना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, आज के टॉपिक यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। और आप इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, जो शुरू से अंत तक अभी तक हमारे साथ जुड़े। ठीक है, आज के लिए यहीं पर टॉपिक ख़त्म करते हैं। जय हिंद मेरे साथी।